सो हाय गाइस, आदर्श हियर। आज के यार इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि WBJEE के अंदर टॉप कॉलेजेस कौन कौन से आते हैं। ध्यान रहे यार कि इसकी लिस्टिंग या फिर इसकी रैंकिंग कहीं पे आप लोगों को ऐसे करके मिलेगी नहीं। तो ये जो भी मैं रैंकिंग वगैरह जो बताऊंगा वो अपने हिसाब से जो कॉलेज के बारे में मैंने एनालिसिस किया है उसके हिसाब से रैंकिंग है। ये रैंकिंग पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। एक बार आप लोग खुद से जरूर देख लीजिएगा कि कौन से कॉलेज आप लोगों के लिए बेहतरीन होगा, है ना। और यार वेस्ट बंगाल के कॉलेजेस उतने अच्छे नहीं होते हैं ज्यादातर जितने साउथ के कॉलेजेस होते हैं, खास करके मैं प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर रहा हूं। तो एवरेज पैकेज या मीडियन सैलरी आप लोग साउथ के कॉलेजेस के ऐसा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। एक और बात मैं बताना चाहूंगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि आप में से कई सारे ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिनकी रैंक उतनी अच्छी नहीं आई होगी WBJEE में। अगर आप मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग बात कर सकते हैं कॉलेज सजेस्ट टीम से। और अगर आप एडमिशन लेना चाहें तो मैनेजमेंट कोटा से वहां से एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो कॉलेज में यार सबसे पहले हम लोग की जो लिस्ट में जो कॉलेज आती है उसमें अनडाउटली यार हर किसी को पता है वो जादापुर यूनिवर्सिटी। तो जादापुर यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन होते हैं इसमें ज्यादातर सीटें में जो एडमिशन होती है वो वेस्ट बंगाल के जो बच्चे होते हैं उनकी एडमिशन होती है। अगर मैं मीडियन सैलरी की बात करूं तो वो है हमारी 8.3 लाख पर एनम। ध्यान रहे मैं मीडियन सैलरी कह रहा हूं। और हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो वो जितना अभी तक मुझे इंफॉर्मेशन है 58 लाख पर एनम। फीस की बात करूं तो फीस के बारे में ना ही कहूं तो ज्यादा अच्छा, आपके सामने दिख ही रहा होगा, नेग्लिजिबल फीस है। तो उसके और अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं? जो बच्चे वेस्ट बंगाल के हैं वो भी कर सकते हैं और जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो भी इस कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लिस्ट में हमारा जो अगला कॉलेज आता है वो है हमारा IIM कोलकाता। IIM कोलकाता को मैंने इस लिस्ट में इसलिए रखा है क्योंकि हाल फिलहाल में प्लेसमेंट थोड़ी ठीक ठाक हुई है इसकी। और इसका जो लोकेशन है यार वो सॉल्ट लेक, जो आप कह सकते हैं कि एक तो कोलकाता हो गया हमारा वेस्ट बंगाल का धड़कन, और वेस्ट बंगाल में भी जो सबसे प्राइम लोकेशंस है उनमें से एक है हमारा सॉल्ट लेक। यहाँ से आप कोई कोचिंग सेंटर ले लो या फिर किसी भी, और काफी सारे IT कंपनीज भी इसके समीप में है तो प्लेसमेंट भी काफी ठीक ठाक हो जाती है। इस साल 2020 की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 6 से लेकर 8 बच्चों को 32 लाख की पैकेज लगी थी अमेजॉन से। तो हाईएस्ट सैलरी की बात करूं तो दैट इज 32 लाख पर एनम, एज मच एज आई नो, जितना मैं जानता हूं। और एवरेज सैलरी 5.3 लाख पर एनम। मैं एवरेज कह रहा हूं, मीडियन सैलरी नहीं कह रहा। मीडियन सैलरी वेस्ट बंगाल के कॉलेजेस के ज्यादातर 4 लाख के करीब ही होते, ठीक है। और फीस की बात करूं तो फीस इसकी काफी ज्यादा है यार, और सारे कॉलेजेस के हिसाब से 5.8 लाख 4 साल में आपका तकरीबन 5.5 से लेकर 6 लाख के बीच में खर्च होगा। और वेस्ट बंगाल के बच्चे और अदर स्टेट के बच्चे दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है कैलकाटा यूनिवर्सिटी। तो इसके बारे में यार टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ज्यादा जानकारी है नहीं। ये कॉलेज बहुत पुराना है यार, और ये कॉलेज इंट्रोडक्शन की मोहताज वैसे है नहीं, लेकिन इसमें जो बीटेक है वो बीटेक शायद 2015 से स्टार्ट हुआ है। उससे पहले BSc प्लस बीटेक होता था। तो इसके प्लेसमेंट के बारे में मुझे कहीं डेटा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी नहीं मिला। और दूसरी बात यह कि यहाँ के जो नंबर ऑफ स्टूडेंट की जो संख्या है वो भी बहुत कम है, ठीक है। तो प्लेसमेंट के बारे में मैं आप लोगों को बता नहीं पाऊंगा, और फीस स्ट्रक्चर भी यार कॉलेज की वेबसाइट पे लिखा नहीं था। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है KGEC, कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। ये कॉलेज भी बहुत ही बेहतरीन गवर्नमेंट कॉलेज है एक हमारा, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल के बच्चे इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। सैलरी इज अप्रॉक्सीमेटली 4.5 लाख पर एनम, और हाईएस्ट सैलरी इज 41 से लेकर 42 लाख पर एनम, जिसकी हाईएस्ट सैलरी वगैरह वो जाती है, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रही है, आप चाहें तो एक बार पॉज करके देख सकते हैं। मैंने 3 तरीके का फीस स्ट्रक्चर बताया क्योंकि डिफरेंट ब्रांचेस के लिए डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर होती है, तो इसी वजह से अलग अलग फीस आप लोगों को दिख रही होगी। और वीडियो में यार मैं आगे बढ़ूं, अभी तो हम लोगों ने भी 3-4 कॉलेज के बारे में ही डिस्कशन किया। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी में आप लोगों के लिए कल एक प्रोडिजी नाम का एक टेस्ट हो रहा है, जिसमें आप लोगों के पास बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आईफोन, आईपैड और मैकबुक और भी बहुत सारी चीजों को जीतने का, और साथ ही साथ स्कॉलरशिप जीतने का ही मौका है। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं, मेरी कोड को यूज करके आप लोग रजिस्टर कर लीजिएगा। और दूसरी बात ये कि ड्रॉपर्स जो बच्चे अभी ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं उन बच्चों के लिए एक नई बैच स्टार्ट हो रही है, उसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इंडिया के यार टॉप मोस्ट एजुकेटर्स आप लोगों को वहां पे पढ़ाने वाले हैं, तो अगर आप मेरी कोड को यूज करोगे तो आप लोगों को डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो लिस्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला कॉलेज जो हमारा था वो हमारा हेरिटेज कोलकाता। आप लोग कह सकते हैं कि हमारा वेस्ट बंगाल में जितने सारे कॉलेजेस हैं, मतलब IITs NITs को छोड़ के और IIITs को छोड़ के, डेफिनेटली उनमें से यार सबसे ब्यूटीफुल कैंपस में से एक है हमारा ये कॉलेज, है ना। और इसकी मैं अगर एवरेज सैलरी की बात करूं तो वो हमारा 4 से लेकर 4.5 लाख के बीच में एवरेज पैकेज आप लोगों को देखने को मिल जाती है। हाईएस्ट सैलरी इज राउंड अबाउट 30 लाख पर एनम, आप लोग कह सकते हैं। फीस जो है वो 4 से लेकर 4.5 लाख आप लोगों को 4 इयर्स का फीस जो कंप्लीट लगेगा 4 से लेकर 4.5 लाख के बीच में खर्च आएगा। और इसको आप अगर वेस्ट बंगाल के हैं तब भी अप्लाई कर सकते हो, अदर स्टेट के हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रहे यार मैं कट ऑफ आप लोगों को नहीं बता रहा हूं। कट ऑफ मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मेरी जो कॉलेज प्रिडिक्टर है JEAB 360, वहां पे आप अपनी रैंक डालेंगे, अपना कास्ट डालेंगे, तो आप लोगों की वहां पे निकल आएगी कि कौन सी कॉलेजेस आप लोगों को मिल रही है। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि भैया आपकी जो ऐप प्रिडिक्टर है ना, कॉलेज प्रिडिक्टर, वो बहुत ज्यादा आउटडेटेड है। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा आपके हिसाब से वो आउटडेटेड है, लेकिन आप 2020 की डेटा को देख रहे हैं। और अगर आप 2020 की डेटा को देख के ये समझ रहे होगे ना कि मुझे उस रैंक पे वो कॉलेज मिल जाएगी, आप बहुत बड़े गलतफहमी में हो। पिछले साल की काउंसलिंग वाज ए ब्लंडर, और जो बच्चे उस काउंसलिंग के डेटा को आप अगर 100% एक्यूरेट मान रहे हो तो आप काउंसलिंग में फंसोगे, सिंपल सी बात।
क्योंकि उतने रैंक पे ये कोई भी कॉलेजेस मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हल्दिया पिछले बार 70,000 पे कंप्यूटर साइंस मिली थी, जो कि इम्पॉसिबल है उतने रैंक पे मिलने का, क्योंकि पिछले साल के काउंसलिंग में बहुत ब्लंडर हुई थी। वो ब्लंडर इस साल नहीं होने वाली है, और इसी वजह से मैंने कॉलेज प्रेडिक्टर को अपडेट नहीं किया, प्रीवियस डेटा को मैंने वहां पे रखा है। तो प्रीवियस डेटा के हिसाब से आप लोग JEE 360 में जाके देख सकते हैं कि कितने रैंक पे आप लोगों को कौन से कॉलेजेस वगैरह वो मिलेंगे। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है टेक्नो इंडिया सॉल्ट लेक। एवरेज सैलरी वही तकरीबन 4 से लेकर 4.5 लाख पर एनम। ईयर सैलरी 25 लाख पर एनम, है ना। ESTD की बात करूं तो 2001 है, ये भी सॉल्ट लेक में है, बहुत प्राइम लोकेशन में। आसपास आप लोगों को बहुत सारे IT कंपनीज देखने को मिल जाएंगे, और वही यार मास रिक्रूटमेंट हो जाता है, बहुत सारे कंपनीज जो है वो आके बच्चे को लेके चले जाते हैं। फीस कंसिडरेबली ठीक है, 4 से 4.5 लाख 4 साल की फीस लग जाती है। और जो वेस्ट बंगाल के बच्चे हैं और जो आउटसाइड बच्चे हैं, वो दोनों ही बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें यार मैनेजमेंट कोटा से भी एडमिशन होता है, इसमें हो जाए IM हो जाए, हेरिटेज हो जाए, जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उसमें मैनेजमेंट कोटा से भी एडमिशन होता है। हालांकि मैनेजमेंट कोटा की फीस बहुत ज्यादा है, बट अगर किसी को लेने का मन है तो वो चाहे तो ले सकते हैं मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन, ठीक। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है मकआउट, और ये कॉलेज की यार हाईएस्ट सैलरी मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में और अच्छा होगा, बट अभी यार बहुत ही कम है। हाईएस्ट सैलरी 8 से लेकर 9 लाख पर एनम है, और बैच स्ट्रेंथ बहुत ही कम है। एवरेज सैलरीज अप्रोक्सीमेटली 3 से लेकर 3.5 लाख के करीब इसकी। वेस्ट बंगाल के और अदर स्टेट के दोनों ही बच्चे चाहें तो इस कॉलेज में अप्लाई वो कर सकते हैं। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है JGEC, जलपाईगुड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज, और इसकी मैं अगर एवरेज सैलरी की बात करूं तो 3 से लेकर 4 लाख पर एनम है। ESTD इज 1961, तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेजेस आप लोग कह सकते हैं। प्लेसमेंट डिसेंट प्लेसमेंट है, हाईएस्ट सैलरी जो है वो 13 लाख पर एनम है, और फीस स्ट्रक्चर आपके सामने दी गई है, आप चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं। और इसमें सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल के जो बच्चे हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है वो है हल्दिया। जो पिछला कॉलेज था वो था एक गवर्नमेंट कॉलेज, ये हमारी एक प्राइवेट कॉलेज है। हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की ESTD की बात करूं तो वो हमारा 1996। ये एवरेज पैकेज की बात करूं तो तकरीबन 3.5 से लेकर 4 लाख के बीच में इसकी एवरेज सैलरी होगी। हाईएस्ट पैकेज इस 24 से 25 लाख के बीच में। फीस 4 साल की 4 लाख फीस है, 1 लाख 1 साल की फीस आप लोगों को लगेगी, और होम स्टेट के बच्चे और अदर स्टेट के बच्चे दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है ST थॉमस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ESTD 2000 है, यहाँ की कंप्यूटर साइंस अच्छी है, ठीक है। हल्दिया की जो मैं बात कर रहा था यार, हल्दिया की कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, ये सारे ब्रांचेस अच्छी है। और इलेक्ट्रिकल भी आप कह सकते हो ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन भी ठीक है, लेकिन मैकेनिकल, सिविल और बायोटेक्नोलॉजी मेरे हिसाब से उतनी अच्छी नहीं है। बाकी सारे ब्रांचेस ठीक है, और इस कॉलेज में भी मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन होती है, अगर आप चाहें तो मैनेजमेंट कोटा से भी एडमिशन आप ले सकते हैं, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन पे। अगला कॉलेज आता है हमारा ST थॉमस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। यहाँ का भी कंप्यूटर साइंस काफी अच्छा है। एवरेज सैलरी अप्रोक्सीमेटली 3.5 से लेकर 4 लाख पर एनम। 3.5 भी कह सकते हैं, 4 तो रेयर केस में ऐसा हम लोग कह सकते हैं। हाईएस्ट सैलरी थोड़ी सी कम है, 8 से लेकर 10 लाख के बीच में इज द हाईएस्ट सैलरी, और फीस अप्रोक्सीमेटली 4 लाख आप लोगों को लग जाएगा, और होम स्टेट के और अदर स्टेट के बच्चे दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है AOT, एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इस कॉलेज की ESTD है 2003। एवरेज सैलरी, सॉरी यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया, एवरेज सैलरी के जगह में मैंने हाईएस्ट लिख दिया और हाईएस्ट के जगह में मैंने एवरेज लिख दिया, तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। एवरेज सैलरी अप्रोक्सीमेटली 3.5 लाख पर एनम, और हाईएस्ट सैलरी 9 to 10 लाख पर एनम, और फीस है 3.5 लाख 4 साल के लिए अप्रोक्सीमेटली, और अप्लाई होम स्टेट और अदर स्टेट के दोनों ही बच्चे इसमें कर सकते हैं। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज, और एवरेज सैलरी 3.5 लाख पर एनम, हाईएस्ट इज 11 लाख पर एनम, और ये कॉलेज ठीक ठाक है, डिसेंट कॉलेज है ना, और होम स्टेट के और अदर स्टेट के बच्चे दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है BP पोद्दार। ब्यूटीफुल कॉलेज है, और ये कॉलेज हमारा कोलकाता में कॉलेज है, तो प्लेसमेंट ठीक ठाक हो जाती है इसकी, इसी वजह से प्लेसमेंट ठीक ठाक इसकी हो जाती है ना। तो इस कॉलेज को भी ध्यान में आप लोग रख सकते हो, अगर CSIT EC लेना चाहते हो तो ये कॉलेज भी एक आप ऐसा कॉलेज है, डिसेंट कॉलेज आप दिमाग में रख सकते हो। एवरेज सैलरी 3.5 लाख पर एनम, हाईएस्ट इज 10 लाख पर एनम, और होम स्टेट और अदर स्टेट के दोनों ही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है सेमी गवर्नमेंट काइंड ऑफ कॉलेज, आप इसको कह सकते हैं। ESTD है 1999, 3 से लेकर 3.5 लाख इसकी जो है हमारी एवरेज सैलरी है। फीस है हमारी वही तकरीबन 3 से लेकर 3.5 लाख आप लोगों की फीस लगेगी टोटल, और हाईएस्ट सैलरी 8 से लेकर 9 लाख के बीच में आप इसकी हाईएस्ट सैलरी कह सकते हो, और होम स्टेट और अदर स्टेट के दोनों ही बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो लिस्ट में यार मैंने कुछ ऐसे कॉलेजेस चूज किए हैं जिसमें से आप लोगों को बहुत सारे कॉलेजेस गवर्नमेंट दिखेंगे, बहुत सारे कॉलेजेस प्राइवेट दिखेंगे, और जो ज्यादातर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं यार वेस्ट बंगाल के अंदर, वो आप लोगों को जो वेस्ट बंगाल के बच्चे हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को एडमिशन मिलती है, अपार्ट फ्रॉम अगर जादापुर यूनिवर्सिटी को छोड़ दें, और भी 1-2 कॉलेज है उनको छोड़ के बाकी सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल के बच्चों को एडमिशन मिलती है। और यही एक रीजन है कि आप जब अपनी काउंसलिंग फिल कर रहे होगे तो बहुत सारे कॉलेजेस आप लोगों के ऐसा हो सकता है जो कि ऑप्शन में ही ना आ रहा हो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अपने हिसाब से आप फिल कर लीजिएगा कि कौन से कॉलेजेस आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगी, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय।